जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। जय दुर्गे महारानी की। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 32 की कथा। सूत जी बोले, राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाली, मुझ पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सर काट लूंगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा ना तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और ना तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे चांडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूरी पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह ना कर दूं, तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वे अत्यंत शोक से संतप्त होकर करुणा विलाप करती हुई वहां से चली गई। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हाय पुत्र, हाय वस, हाय शिशु ऐसा बार बार कहती हुई सर्प से डसे हुए उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उसे जमीन पर लेटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था, उनका शरीर मलिन था और सर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी ये कहकर विलाप कर रही थी, हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की ये ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटा दिया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणित उन विलाप करती हुई अपनी अबला भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशों वाले उन नृप श्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष की शाल सदृश देखकर वे रानी भी उन्हें पहचान नहीं पाई। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत तथा वर्ण रहित है और इसके दर्पण के समान चमकीले तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केश कृष्ण वर्ण, पराले अग्रभाग वाले सिनग्ध, लंबे तथा लहरों के समान है। इसके दोनों नेत्र कमल के समान है। इसके दोनों होठ बिंबा फल के सदृश हैं। ये बालक चौड़े वक्षस्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं और ऊंचे स्कंदों वाला है। इसके बड़े बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी अंगुलियां हैं और ये गंभीर स्वभाव वाला कोई राज्य लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है। ये कमल नाल सदृश चरणों वाला, गहरी नाभि वाला और ऊंचे कंधों वाला है। अहो, महान कष्ट की बात है, किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुरात्मा यमराज ने अपने कालपाश में बांध लिया। माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देखकर ऐसा विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति हो आई और वे हाय हाय ऐसा कहकर अश्रुपात करने लगे। वे कहने लगे, कहीं मेरे ही पुत्र की ये दशा तो नहीं हो गई और क्रूर यमराज ने उसे अपने अधीन तो नहीं कर लिया। इस प्रकार विचार करके वे राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त रानी ऐसा कहने लगी। रानी बोली, हाय वत्स, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप ये महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है, इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। हे नाथ, हे राजन, मुझ अत्यंत दुखिनी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान है, आप किस कारण से निश्चिंत है? राजऋषि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उनके सहधवर्ग अलग हो गए और उन्हें भार्या तथा पुत्र तक को बेच देना पड़ा। हाय विधाता, तुमने ये क्या कर दिया? तब रानी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, महान कष्ट है कि ये स्त्री मेरी ही पत्नी है और ये बालक भी मेरा ही पुत्र है। ये सब जानकर असीम दुख से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई।
ये दुख के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनकी समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो गई। उन्हें कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक के भार से पीड़ित राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक साथ विलाप करने लगे। राजा बोले, हाय वत्स, कुंचित अलकावली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। पहले तुम तात तात ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए मेरे पास स्वयं आ जाते थे, किंतु अब मैं तुम्हें बाहों में भरकर वत्स वत्स ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा। अब भूमि की पीत वर्ण वाली धूल से सने हुए किसके घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर के अंगों को मलिन करेंगे। हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि जिसने सामान्य वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था, उसी पिता से तुम पिता वाले बने थे। बहुत से बंधु बांधवों तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य के कारण मुझ निर्दयी को अपना ही पुत्र दिखाई पड़ गया। विषधर सर्प के द्वारा डसे गए पुत्र के कमल सदृश मुख को देखता हुआ मैं समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हो गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके आंसू से भरे हुए कंठ वाले राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को उठा लिया और वे उसे वक्ष स्थल से लगाकर मूर्छा से अचेत होकर गिर पड़े। तदंतर पृथ्वी पर गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी शैव्या ने मन में ऐसा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये महानुभाव तो अपने स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि ये विद्वानों के मन को प्रसन्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इन परम महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शुभ है और इनके दांत पुष्पों की अधखीली कलियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार यदि ये वे ही राजा हरिश्चंद्र हैं, तो इस शमशान पर कैसे आ गए। अपुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। राजा को देखती हुई वे सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी और धीरे धीरे चेतना में आने पर गदगद वाणी में कहने लगी, अरे दयाहीन, मर्यादा रहित तथा निंदनीय देव, तुम्हें धिक्कार है, जो कि तुमने देवतुल्य इन नरेश को चांडाल बना दिया। इनका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए और इन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र तक को बेचना पड़ा। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी तुमने इन्हें चांडाल बना दिया। हे राजन, आज मैं आपके छत्र, सिंहासन, चामर अथवा व्यंजन कुछ भी नहीं देख पा रही। विधाता की ये कैसी विडंबना है। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, वे ही ये महाराज इस समय दुख से व्यथित होकर अपवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं, फूटे हुए घड़े तथा फटे हुए वस्त्र पड़े हैं, जो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केस से अत्यंत भयंकर लगता है। जहाँ की भूमि शुष्क पर्मियों की विशाल स्थिर राशि से पटी पड़ी है, जो भस्म, अंगारों, अधजली हड्डियों और मज्जाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ता है। जहाँ गीध और सियार सदा बोलते रहते हैं, जहाँ शूद्र जाति के रिष्ट पुष्ट पक्षी मंडराते रहते हैं, जहाँ की सभी दिशाएं चिता से निकले धुएं रूपी मेघ से अंधकार युक्त रहती हैं और जहाँ पर शवों के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी शैव्या राजा के कंठ से लिपटकर कातर वाणी में विलाप करने लगी। हे राजन, ये स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं? हे महाभाग, ये आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्मपरायण पुरुष को अपने राज्य से च्युत होना पड़ा, तो फिर धर्म, सत्य, सरलता और अनुशंसता, अहिंसा का कोई महत्व ही नहीं रहा। उनका ये वचन सुनकर जिस प्रकार राजा ने उष्ण श्वास छोड़कर कंठ से उत्कृष्ट शरीर वाली शैव्या से वे सब कुछ बताया, उन्हें चांडाल तब प्राप्त हुआ था। इसके बाद वे वृत्तांत सुनकर रानी अत्यंत दुखी होकर बहुत देर तक रोती रही। फिर उष्ण श्वास छोड़कर उन्होंने भीषता पूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृत्तांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया।
वे वृतांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत्युपुत्र को बाहों में लेकर बार बार जीवा से उसके मुख का स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात शैव्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सर काटकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष न लगे और आप सत्य से च्युत न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में संध्या होने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए? पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भलीभांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति ही होंगे। रानी की ये बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखी होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभिष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हूँ। हे तनवंगी, मेरी मंद भाग्यता को देखो कि यदि मैं इस चांडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म में मुझे फिर चांडाल की दास्ता करनी पड़ेगी और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संताप सहने पड़ेंगे। फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझ अभागे का अप्राण त्याग देना ही श्रेयस्कर है। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो ये एकमात्र पुत्र था, वे भी आज बलवान देव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ। मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से ऊबकर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में, अस्पित्र वन में और वैतरणी नदी में वैसा कलेश नहीं जैसा पुत्र शोक में है। अतः हे तनवंगी, मैं पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हे कमल लोचने, पुण्य कुछ भी मत कहना। हे तनवंगे, संतप्त मन वाली तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फलस्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में मनवांछित मिलन अब कहाँ से होगा? अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुम्हें कहा गया हो, उन सबको तुम क्षमा कर देना। हे शुभे, मैं राजा की पत्नी हूँ। ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। रानी बोली, हे राजऋषि, हे देव, अत्यधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी, आपके साथ ही चलूंगी। हे मानद, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। ये सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पर अपने पुत्र को लेटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे शताक्षी 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी, जगत की अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली, रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, करुणा रस की सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्यान मगन उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हो गए। वहां आकर उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभु, सुनिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूँ और ये स्वयं भगवान धर्मदेव हैं। इसी प्रकार साध्यगण, विश्वदेवगण, मरुदगण, चारणों सहित लोकपाल, नाग सिद्ध गंधर्वों के साथ रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य ये बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं, जो धर्म पूर्वक तीनों लोकों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभिष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। धर्म बोले, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान है, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया हूँ।
इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे राजन, आज स्त्री पुत्र सहित आपने सनातन लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः अब आप अपनी भार्य तथा पुत्र को साथ में लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से चीता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृत में वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुधंबियों की तेज ध्वनि होने लगी। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंगों वाले मृत पुत्र रोहित स्वस्थ, प्रसन्न तथा आनंद चित्त हो गए। तब राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया। तत्पश्चात पत्नी सहित वे राजा हरिश्चंद्र दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों से सहसा अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई, उनके हृदय हर्ष से भर गए और वे परम आनंद से संवित हो गए। उसमें इंद्र ने राजा से कहा, हे महाभाग, अब आप स्त्री पुत्र सहित स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है, यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, अपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, आपके भावी कलेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था। आपको जो चांडाल का घर दिखाई पड़ रहा था वे भी मेरी ही माया थी। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? ब्रह्म हत्या, सूरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग भी महान पाप बताया गया है। श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होता है, उसे त्यागने वाले को सुख भला कैसे मिल सकता है? अतएव हे इंद्र, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग पर स्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे भी स्वर्ग चले तो मैं स्वर्ग चल सकता हूँ। उनके साथ यदि नरक में जाना हो तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। इंद्र बोले, हे राजन, उन अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य और पाप है। हे भूप, समस्त जन समूह के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाए, ऐसी इच्छा आप क्यों प्रकट कर रहे हैं? हरिश्चंद्र बोले, हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, ये सुनिश्चित है। और उन्हीं की सहायता से ही राजा बड़ी बड़ी यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पूर्व कर्म, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करता है। मैंने भी उन्हीं के बल पर ये सब कृत्य किया है। उनके द्वारा की गई सहायता के कारण मैं स्वर्ग के लोभ से उनका त्याग नहीं करूंगा। अथे दिवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया हो, दान, यज्ञ और जप आदि किया हो, उसका फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त हो और मेरे उत्तम कर्म के फल स्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो, वे भले ही एक दिन के लिए हो, वे नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा से मिल जाए। त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। इसे धर्म और गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। तदंतर वे सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पर सुरपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्गलोक को चलिए। धर्म के फल स्वरूप ही आप सभी को ये स्वर्ग सुलभ हुआ है। तत्पश्चात धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगरवासियों से कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्गलोक प्रस्थान कीजिए। देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो नागरिक संसारिकता से विरक्त हो चुके थे, वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र भी हृष्ट पुष्ट नागरिकों से युक्त अयोध्या नामक रमणीक पुरों में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्य अभिषेक करके अपने पुत्र तथा सुहृदों का सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवता आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी पंक्तियों से सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ गए। ये सब देखकर दैत्यों के आचार्य एवं सभी शस्त्रागी अर्थ तथा तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने ये श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया।
आहो, सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान की इतनी महान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वे सदा सुखी रहता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, पत्नी की कामना करने वाला पत्नी प्राप्त करता है और राज्य की वांछा रखने वाला राज्य प्राप्त कर लेता है। जन्मेजय बोले, हे मुने, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्मप्राण राज ऋषि हरिश्चंद्र की ये बड़ी अद्भुत कथा आपने कही। हे मुने, वे कल्याण में देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी नाम वाली हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। इसे सुनने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। आप सुनिए। आप सदृश प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरणाक्ष के वंश में उत्पन्न वे महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः पहले वही वेद नाश किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। उसके तेज से देव दानव से समस्त प्राणी संतप्त हो गए। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर उसे वर देने के लिए वहां गए। नेत्र मूंदकर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से ये वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि से उठकर खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हो वे सब मेरे पास आ जाए और मुझे वे बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी ये बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो ये वचन कहते हुए सत्य लोक को चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान संध्या नित्य हो, श्राद्ध यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हवि भाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए भी जरा ग्रस्त हो गए। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा परांबिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। हे राजन, अग्नि में हवन आदि कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जल विहीन हो, कुएं, बावलियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, ये अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिसे बहुत सी प्रजाएं और गाय भैंस आदि पशु मारे गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लगे। इस प्रकार अनर्थक उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपनी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणागत हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर आप दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा ना करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवी, आप अपना कोप दूर कीजिए।
आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं, वैसा ही वे करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहे वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवन शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद्रूपा देवी को नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली को नमस्कार है और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेश्वरी महेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह काले कज्जल के सदृश था, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडोल स्तनों से सुशोभित था। अपने हाथों में मुद्रधर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थी। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, कमनीयता संपन्न, सुंदरता के करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उन विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगद्धात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उसे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां भी लुप्त हो गई। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे, वे अब बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली तथा कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथ पूर्ण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। उनका ये वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल फूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अन्न उत्पत्ति के लिए प्रदान किए। हे राजन, उसी दिन से शाकुंभरी ये उनका एक और नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर वे दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार से उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र मंडल बना दिया। स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। तदंतर भगवती और दैत्य दुर्गम इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगती है। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहर सी जाती हैं। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगुला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी,
मोहिनी, छिन्नमस्ता, गृहकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। वे युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देव शत्रु भी दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आ खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ उद्भुत युद्ध करने लगा। जहां वे घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। तदंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वे दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए हुए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 पहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मारा। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को वेध दिया, 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी और 5 बाण से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। तदंतर वे दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महाप्रकर्मी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकुंभरी, हे शतलोचने आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाले तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली हे महेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाले हे शिवे आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं उन प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के स्वच्छ हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अर्थ उत्पन्न हुआ था उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है। वे वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है वे माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। हे देवतागण, मैं वस्तु सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। ये सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है वे सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने यति किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ है उन सबको आप उन्हीं परम शक्ति में भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक
राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतएव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। हे राजा, वेद रूपी क्षीरसागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रतन को प्राप्त किया है, उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पंच ब्रह्म आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्मा के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। जिस अव्यक्त में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, ये श्री भुवनेश्वरी ही। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य आकाश को चरम से आच्छादित कर लेंगे, तब शिवा को ना जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चरम से आकाश का ढकना संभव नहीं, वैसे ही शिव तत्व के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं। अतः मनुष्यों ने श्रुति में ऐसा ही कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाली दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा ही प्राप्त किया था। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोककर लज्जा भय तथा प्रेम में भक्ति के साथ किसी भी तरह से सम्यक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, वे सांसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, अविराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान कर्म से उपासना करके पुण्यांतकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद स्वरूपिणी लक्ष्यार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को लीन कर देना है, यही उनका आराधन कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक धर्मपरायण तथा मनस्वी राजाओं की कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जन्मेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी पराम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें शिव, विष्णु तथा पद्म योनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही ये भी सुना गया कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या। ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसी हुई? हे महामुने, ये असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है। असंदेहों का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड़ग से काट दीजिए। हे राजन, सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बताता हूँ। अब सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराम्बिका ने तीनों देवियां उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हालाहल नाम वाले अनेक महापरिक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोगों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर अपनी शक्तियों गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा गौरी छंदपूर्ण हास्य करने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से विमोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो गए और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों से पृथक होकर अंतर ध्यान हो गए। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा
चेतना रहित हो गई। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि ये क्या हो गया। देवताओं में प्रधान वे विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए। ये संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हुआ, कैसे निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा, मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब उन्होंने जाना पराशक्ति के प्रकोप से ही ये सब घटित हुआ है। हे राजन, ये जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर जी का जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याण के लिए अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र आवाहन किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ। अत कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तप करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। तो आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाए और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा, वे कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।